एक बार की बात है। एक गांव में एक भोला नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसका एक बेटा रहता था जिसका नाम पिंटू था। वह दोनों एक सेठ के यहाँ काम करने जाया करते थे और काम करने के बाद जब शाम को घर आते थे तो दिन भर की सारी बातें किया करते थे और उसके बाद खाना पीना खाकर वो सभी सो जाते थे और फिर सुबह होते ही वह फिर से उसी सेठ के घर पर काम करने जाया करते थे। इस तरह से उनका गुजारा होता था। सेठ के यहाँ जो भी कमाई उनकी होती थी उसी से वो लोग अपना गुजारा करते थे। मालिक, मैं तो आपके यहाँ ज़्यादा काम करता हूँ और उसके बाद भी आप मुझे जल्दी से छुट्टी नहीं देते हो। मेरे साथ मेरा छोटा बेटा आता है, वह डर जाता है रास्ते में, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे जंगल आते हैं जिसमें चुड़ैलों का वास होता है। और फिर उसका मालिक कहता है, मैं नहीं जानता हूँ तुम कैसे आते हो और कैसे जाते हो। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें पूरा पैसा देता हूँ और जब तुम ओवर करते हो तो भी तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। बस मैं और कुछ नहीं जानना चाहता, तुम्हें टाइम पर ही छोड़ा जाएगा। और फिर भोला अपने सेठ से दोबारा फिर से एक बार विनती करता है। मालिक, मैं तो जल्दी जाने की इसलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ उस रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में चुड़ैल रहती हैं जो कि बहुत ही डरावनी लगती हैं। वो इंसानों का मांस खाती हैं। इसीलिए मैं काम से जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ, पर आप नहीं कह रहे तो ठीक है, मैं देर से ही जाऊँगा। और फिर उसका मालिक कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें समय से पहले नहीं जाना है। भोला और उसका बेटा काम से छुट्टी होने के बाद घर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें उसी जंगल में एक चुड़ैल दिखती है जो कि पेड़ पर बैठी हुई होती है। चुड़ैल को देखकर भोला एकदम से डर जाता है क्योंकि उसके साथ उसका बेटा भी होता है। भोला चुड़ैल को देख ही रहा होता है कि अचानक से चुड़ैल नीचे आती है और भोला को कहती है, मूर्ख इंसान, तुझे नहीं पता इस जंगल में कोई भी नहीं आता और जो भी आ जाता है उससे मैं मार डालती हूँ। आज तो तू खुद ही मेरा भोजन बनने चला आया और आज तो मुझे बहुत ही मजा आएगा क्योंकि एक ही साथ दो दो शिकार करूंगी। एक बच्चे का मांस खाऊंगी और एक तेरा मांस खाऊंगी। चुड़ैल की बातें सुनने के बाद भोला कहता है, चुड़ैल जी, मुझे मत खाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगर मुझे तुम खा लोगी तो मेरे घर वाले क्या करेंगे? मेरे घर पे कोई नहीं है और मेरा एक ही बेटा है। अगर तुम मुझे खा लोगी तो ये सब किसके सहारे जिएंगे? पर चुड़ैल को भोला की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर चुड़ैल कहती है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है क्योंकि कई दिनों से मैंने इंसानों का मांस नहीं खाया है। ए बुड्ढे, चुप कर, अपनी बकवास बंद कर, वरना तुझे प्याज के जैसे खाऊंगी। और ये बातें मुझे मत बता क्योंकि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं तुम दोनों को खाऊंगी। भोला और चुड़ैल दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे पिंटू एक प्लान करता है जिससे वह दोनों उस चुड़ैल से छुटकारा पा जाते हैं और वहां से तेजी से वह दोनों भाग जाते हैं। भागकर भोला अपने घर आता है और अपनी पत्नी सविता को पूरी बात बताता है। और फिर सविता भोला से कहती है कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए। उसके बाद वह उसे एक ताबीज़ दे देती है जिसको भोला अपने पास रख लेता है। और फिर हर रोज़ की तरह शाम होती है, सभी सो जाते हैं। सुबह भोला की तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए वह काम पर नहीं जाता, पर उसका बेटा पिंटू काम पर जाता है। वह रास्ता चेंज तो कर देता है पर उसके रास्ते में भी एक चुड़ैल आती है जिसका नाम
काली चुड़ैल था, वह चुड़ैल इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वह लोगों को देखते ही उसका सिर काट देती है। और वैसे ही उसने पिंटू के साथ किया। पिंटू का सिर उस चुड़ैल ने काट दिया। पिंटू के सिर को काटने के बाद वह काली चुड़ैल एकदम से खुश होने लगी। और फिर यह बात पिंटू के घर वाले यानी कि सविता और भोला को पता चलती है, तो वह दोनों एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ही बेटा था। और फिर पिंटू और सविता जंगल में आते हैं पिंटू को ढूंढने के लिए। वो लोग काफ़ी तेज़ी से पिंटू को ढूंढने के लिए आ रहे थे। भोला और सविता पिंटू को ढूंढने आ ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में ही वही काली चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल को देखते ही भोला चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है, जिससे चुड़ैल का पूरा बदन जलने लगता है और फिर वह पूरी तरीके से जल जाती है।